नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में बेहद ख़राब प्रदर्शन के बाद बीएसपी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा भी ऐसा जिसे अभी बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन ये खतरा है बहुत बड़ा। खतरा इस बात का है कि जिस पार्टी को 1997 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी होने का टैग मिला, अब उसी तमगे पर बादल मंडरा रहे हैं खतरे के। और बीएसपी के पास राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा रहेगा या छिन जाएगा, इसका पता बहुत जल्द 2 या 3 महीनों में चल जाएगा। दरअसल ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके परिणाम प्रकाशित होने के बाद अब बहुत जल्द चुनाव आयोग एक समीक्षा बैठक करने वाला है, जिस बैठक में पार्टियों के 10 साल के परफॉर्मेंस को खंगाला जाएगा, देखा जाएगा और जो राष्ट्रीय पार्टी होने के नियम हैं, जो मानक है, उनके मुताबिक जिसका परफॉर्मेंस नहीं होगा उससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाएगा। जी हाँ, इससे पहले 2019 में जब चुनाव आयोग ने समीक्षा बैठक की थी और जो फैसला दिया था, तब आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा ममता बनर्जी की टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया था। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नेशनल पार्टी का टैग छीन लिया गया था। और अब 10 साल बाद फिर से एक बार चुनाव आयोग समीक्षा बैठक करने वाला है और ये बीएसपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक बीएसपी का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में बेहद ही साधारण, क्या बेहद ही उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, निचले दर्जे का रहा। 2014 में भी कोई सांसद जीत के नहीं आ पाया, 2024 में भी कोई सांसद जीत के नहीं आ पाया। हालांकि 2019 में ज़रूर 10 सांसद जीत के आए थे जब सपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन 10 साल का परफॉर्मेंस बेहद ख़राब है। तो अब उस पर समीक्षा होनी है और उस पर चुनाव आयोग निर्णय लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की स्टैटिकल रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद चुनाव आयोग समीक्षा प्रक्रिया शुरू करेगा और उम्मीद की जा रही है कि 1 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रकाशित भी कर दी जाएगी। पिछले 4 लोकसभा चुनावों में बीएसपी की जो राष्ट्रीय उपस्थिति रही है वो बेहद ही निराशाजनक रही है और उसमें काफ़ी कमी आई है। लोकसभा चुनाव 2009 में बीएसपी को 6.17% वोट शेयर के साथ 21 सीटें मिलीं। 2024 में सीटें 0 हो गई, लेकिन वोट शेयर भी गिरकर 4.19 पहुंच गया। और लोकसभा चुनाव 2019 में ज़रूर सीटें बढ़ीं, 10 सीटें आईं, लेकिन वोट शेयर फिर भी गिरा और 3.66 पहुंच गया। जबकि जो अभी चुनाव हुए 2024 में, इसमें भी 0 सीटें आई और जो वोट शेयर था वो गिर के 2.04% पहुंच गया है, बेहद कम। जिसके बाद बीएसपी की राष्ट्रीय स्थिति सवालों के घेरे में है और उस पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाने के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि बीएसपी का नेशनल पार्टी का दर्जा 2014 के चुनाव के बाद भी छिन सकता था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा साल 2016 में किया गया एक संशोधन बीएसपी के लिए संजीवनी का काम कर गया, जिसके चलते उसकी नेशनल पार्टी होने का दर्जा अभी तक बरकरार है। दरअसल जो संशोधन किया गया था उसमें क्या था वो आपको भी जानना ज़रूरी है। उस संशोधन में कहा गया था कि किसी पार्टी की राष्ट्रीय या राज्य स्तर की मान्यता की समीक्षा उस चुनाव के बाद पहले चुनाव में नहीं की जाएगी जिसमें उसे दर्जा मिला है, यानी समीक्षा 10 सालों बाद होगी। ये लाभ सभी पार्टियों को दिया गया और बीएसपी को भी इसका लाभ मिला। दरअसल 2009 में तो बीएसपी के 21 सांसद जीते थे और नेशनल पार्टी का दर्जा बरकरार रहा, लेकिन 2014 में पार्टी की 0 सीटें आईं, फिर 2019 में आईं 10 सीटें और 2024 में फिर 0। तो अब जो समीक्षा बैठक हो रही है ये 10 साल बाद हो रही है और इसी का लाभ बीएसपी को मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए किन मानकों को पूरा करना होता है और इसके नियम क्या है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के लिए कुछ मानक हैं, उन्हें पूरा करने के बाद ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। जिसके पास पिछले चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% और कम से कम 4 सांसद हों। इसके अलावा पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम
2% सीटें हों जो कम से कम 3 राज्यों में हो या कम से कम 4 राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी हो। तो ये नियम है एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। लेकिन बीएसपी पर क्यों खतरा मंडरा रहा है, इसकी वजह भी जानिए। बीएसपी जो हाल ही में चुनाव हुए 18वीं लोकसभा के, इसमें एक भी सीट जीतने में विफल रही। इसके अलावा जो उसका वोट शेयर था उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई और वो 2.04% पर पहुंच गया। ऐसे में वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के पहले 2 पैमानों में विफल रही है। वहीं तीसरी कसौटी के लिए बीएसपी को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी होने की शर्तों को पूरा करना है, जिसे वो अभी तक पूरा करती नहीं दिख रही है। तो ये दुविधा है बीएसपी के सामने, जिसके चलते उस पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिनने का खतरा दिख रहा है। हालांकि राज्य पार्टी के लिए जो पैमाने हैं, जो नियम है, वो बीएसपी पूरा करते आई है। 2019 में अब तक सभी राज्य विधानसभा चुनाव में बीएसपी केवल उत्तर प्रदेश में राज्य पार्टी होने के मानदंडों को पूरा कर रही है। इसने 2024 के राज्य चुनावों में 12% से ज़्यादा वोट जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में किसी विशेष राज्य में डाले गए वैध मतों का कम से कम 8% होने के राज्य पार्टी मानदंडों को पूरा किया और पार्टी को 9.39% वोट मिले। तो राज्य स्तर की पार्टी तो बीएसपी बनी रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का तमगा बीएसपी से छिन सकता है। तो दोस्तों, बीएसपी का बीते 10 साल में जिस तरह ख़राब परफॉर्मेंस रहा, जिस तरह वोट शेयर का ग्राफ लगातार गिरता चला गया और अब जिस तरह बीएसपी पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिनने का खतरा मंडरा रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? कौन इन सब बातों के लिए जिम्मेदार है? किसने पार्टी को इतना संकट में डाला? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।